अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरा है दुशंबे में पहला दिन। मैं कल रात को यहाँ पहुँच गया था। ताजिक सिटी आईनी से मैंने दुशंबे के लिए टैक्सी हायर की थी और उसने मुझे 880 सुमानी तय किए थे। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचा टैक्सी स्टैंड पे तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे हॉस्टल पहुँचा दो, तो उसने 20 सुमानी और तय किए और इस तरह मैं यहाँ पे 100 सुमानी में यानी 3000 रुपये पाकिस्तानी में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और ये मेरा होटल है ग्रीन हाउस हॉस्टल। और ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त हॉस्टल है, एक बहुत बड़ा अहाता है। ये देखें, यहाँ पर जो है दुनिया भर से ट्रेवलर्स साइकिल के थ्रू आते हैं। ये उनके साइकिल्स हैं, बाइकर्स आते हैं यहाँ पे और यहाँ स्टे करते हैं। बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। ये हॉस्टल मैंने बुक किया था hostelworld.com से $9 का 3 नाइट्स, तकरीबन 2700 रुपये पाकिस्तानी हो गए। कल रात को मैं जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर बेपनाह रश था। दुनिया भर के ट्रेवलर यहाँ मौजूद थे और बड़ी गपशप चल रही थी। अच्छा, अभी मैं बहुत लेट उठा हूँ, बहुत सारे लोग जा चुके हैं। तो और कल चूँकि मैं सारा दिन मैंने ट्रैवलिंग की थी, खुद जन से मैं यहाँ पहुँचा तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और फिर यहाँ 12 बजे तक लोगों से गपशप चलती रही। तो यहाँ मैं पहुँच गया हूँ और अब मैं देर से उठा हूँ। अब मैं निकलूँगा थोड़ी देर में सिटी टूर पे। तो और अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। जनाब, एक हमारे पाकिस्तानी कपल से मुलाकात हुई मेरी यहाँ पे। और आपको पता है, जब भी पाकिस्तानी से मुलाकात होती है आउट ऑफ पाकिस्तान, कितनी खुशी होती है, अपनाई सी फील होती है। और तो उनसे भी बहुत गपशप हुई और बहुत मज़ा आया। मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर जी? खैरियत से हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर खैरियत से? अल्लाह का करम है सर। कब पहुँचे आप? मैं 15 तारीख को पहुंचा हूँ यहाँ पे। 15 तारीख को दुशंबे में पहुँचे जी, हैं। दुशंबे में। तो अच्छा, ये बताएं कि आपने कहाँ कहाँ टूर किया अब तक? अच्छा, मैंने वैसे काफ़ी ममालिक का विज़िट कर चुका हूँ। ठीक है। मैं जितने भी विज़िट किए हैं वो अपनी फैमिली के साथ किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि और आज तक जो मुझे रहनुमाई मिली है वो आप जैसे जो हमारे व्लॉगर हैं, जो ट्रैवल व्लॉगर हैं, उनसे मुझे रहनुमाई मिली है। थैंक यू। और मोटिवेशन भी उनसे मिली है। पहले सच्ची बात है कि हम वो जैसे होता है ना, एक कुएं का मेंढक होता है, उस हमारा वो हिसाब वो था कि दुनिया से यहाँ से बाहर क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं था। मगर ये ट्रैवल हज़रात हैं जिन्होंने हमें बताया दुनिया कुछ हो रहा है, बड़ी रंगीन है, बड़े मज़े की। आप निकलें बाहर तो यकीन करें, इन दोस्तों की वीडियोस देख के ही हमें मोटिवेशन मिली, हम बाहर निकले हैं। असल में हम ट्रेवलर्स का मकसद भी ये होता है कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, एक तो वो यहाँ के उनको प्लेसेस दिखाएं, लोगों से मिलवाएं और यहाँ का माहौल देखें, तो उनको बहुत सारी गाइडलाइन, रियल टाइम गाइडलाइन मिलती है। और अगर वो ट्रेवलर नहीं भी हैं तो कुछ लोग मज़े के लिए देखना चाहते हैं, शौक होता है आने का लेकिन नहीं आ सकते, तो कम से कम घर बैठ के भी वो यहाँ का सारी चीज़ें हम उनको दिखा सकते हैं। पहले ये बताएं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे ताजिकिस्तान? मैं सबसे पहले तो मैंने 2 ममालिक के वीज़े लिए थे। सबसे पहले मैंने ताजिकिस्तान का वीज़ा लिया था, क्योंकि अगर ताजिकिस्तान का वीज़ा, मैंने सुनने में आया था कि वो अगर दाढ़ी हो तो वो वीज़ा नहीं देते। तो मैंने कहा अफगानिस्तान का वीज़ा लगवाने का मकसद नहीं है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मेरा हो गया, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री थी मेरी। ठीक है। फिर मैंने उसके बाद अफगानिस्तान का वीज़ा लगवाया, वो भी सेम डे मेरा वीज़ा लग गया था। अच्छा। मैं तोखम बॉर्डर से आया हूँ, तो तोखम से फिर यहाँ क्या सर, आप अफगान बॉर्डर पे क्या सर आप? असल अनफॉर्चुनेटली मैं अक्सर दोस्तों से जिक्र करता हूँ कि हम पाकिस्तानी अपने ही पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो बाकी दुनिया क्या हमारी इज़्ज़त करेगी? क्या हुआ वहाँ पे? यकीन करें कि वो जैसे भेड़ बकरियों की तरह वो सलूक होता है, हाँका जाता है, ऐसे वहाँ पे एक माहौल था। कोई ऐसा महसूस होता था कि जैसे आप भेड़ बकरियों को हाँक रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि यार पाकिस्तानी उसमें। देखिए, पहली बात है, सारे इंसान बराबर हैं, वो चाहे किसी भी कौम और नस्ल से उसका ताल्लुक हो, इज़्ज़त उसका हक है। मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो बॉर्डर है उस पर कोई रवैया मुनासिब नहीं है, ना पाकिस्तानियों के साथ ना अफगानियों के साथ। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वो काफ़ी तंग करते हैं, बहुत लेट करते हैं। और इवन आप जब बॉर्डर क्रॉस किया तो वहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, मतलब वहाँ पे कोई रश नहीं था, बड़ा स्मूथली काम हुआ। हम 10 मिनट में हम फारिग हो गए थे। अफगानिस्तान कैसा लगा आपको? अफगानिस्तान के बारे में सबसे पहले तो दोस्तों ने हमें डराया हुआ था कि आपने विजिट नहीं करना, बड़े हालात खराब हैं। मेरे साथ भी ऐसे और स्पेशली जो मेरी साथ वाइफ हैं वो बहुत डरी हुई थी, उनको अपनी सैलियों डराया था, जवान जो हैं वो आप अगवा कर लेते हैं। हमने तो बचपन से ही सुनते आए हैं कि ये जो पठान हो, खुदा मतलब इमाजत के साथ हमारे पठान भाई, वो मेरी हमेशा से दोस्ती पठानों के साथ रही है। मगर डायरेक्ट जो मॉइस्चर में एक चीज़ आम होती है कि ये अगवाकार हैं और जराइम पेशा हैं। मगर मैं सच्ची बात है कि मैं अफगानिस्तान में आया हूँ तो मेरे जितने भी वो खदशात थे वो मेरे जहन में तो इतने खदशे नहीं थे, मगर ये जो स्पेशली अफगानिस्तान के हवाले से वो जो चीज़ थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर दूर की वेलकमिंग लोग हैं। यकीन करें, जिसको भी बताया, चाहे वो टैक्सी है उसमें बैठे हैं, उसको बताया पाकिस्तानी है, उसने कहा जी किराया नहीं लेना, आप हमारे मेहमान हैं।
होटल पे गए खाना खाने के लिए, उसने कहा जी हम आपसे किराया नहीं लेना, अपने खाना के पैसे नहीं लेने, आप हमारे मेहमान हैं। दुकान पे चले गए हैं, उसने कहा जी नहीं यार कोई मुश्किल नहीं है, तो आप हमारे मेहमान हैं, हमने आपसे पैसे नहीं लेने। बहुत ज़्यादा यकीन करें वेलकमिंग लोग हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे अफगानिस्तान में लगी, दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं। अब मैं चले कमरान भाई के चैनल से हम ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। मैं बाकी ये भी कहूँगा तमाम दोस्तों को जो कम जिनके पास पैसे हैं वो अफगानिस्तान का विजिट ज़रूर करें। और उसमें सर ये कि दो चीज़ें अच्छी लगी। एक तो ये कि अफगानिस्तान के खाने हम हमेशा से सुनते आ रहे थे, काबुली पुलाव, तो असल काबुली पुलाव तो आपको काबुल से मिलेगा, बाकी पाकिस्तान से क्या मिलेगा। बहुत मज़े के खाने हैं, रोश है, आपके काबुली पुलाव हैं, उनके खाने बड़े मज़े के, मिर्च मसाले बड़े कम और बहुत टेस्ट होता है, टेस्ट होता है, हेल्दी फूड होती है। जी हेल्दी फूड होते हैं। अच्छा, आप यहाँ ताजिकिस्तान पहुंचे, ताजिकिस्तान कैसा लगा आपको? ताजिकिस्तान माशाल्लाह डेवलपमेंट के हवाले से तो बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट यकीन करें कि हमारी तो ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे भी ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जहाँ पे सफाई सुथराई हो, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, जहाँ पे एक पूरा सिस्टम हो, निज़ाम हो। आप यकीन करें कि मतलब यहाँ का जो आबो हवा है, यहाँ का जो माहौल है, अगर बीमार बंदा भी यहाँ पे आए तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है। सिटी टूर कर लिया आपने? हाँ सिटी टूर कर लिया जी बिल्कुल। तो कैसा लगा? सारी प्लेसेस देखी? सबसे अच्छी प्लेस कौन सी लगी आपको? सबसे अच्छी यहाँ पे, वैसे मैं किसी एक का नाम ना लूँ तो वो फिर जाती होगी, मैं कहता हूँ एक से बढ़कर एक है। अच्छा, एक से बढ़कर एक है यहाँ पे। जो स्पेशली देखें यहाँ पे जो पार्क जितने हैं वो तो भरमार है। ऐसा महसूस होता है कि शायद ये शहर कम है, पार्क ज्यादा, पार्कों का शहर लगता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल सही। सर अपने नाम तो बताएं। जी मेरा नाम अताउल्लाह बुखारी है और मेरा ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। जी जी, अताउल्लाह भाई ने बिल्कुल सही बताया कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का सिस्टम, यहाँ की मैनेजमेंट, डिसिप्लिन लोग हैं, मैनेज लोग हैं, बड़ा मज़ा आता है। आप रोड पे जाएंगे, आप एक फुटपाथ पे चलेंगे, पार्कों की भरमार है, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, सिस्टम है, लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करते हैं और मैंने आपको दिखाया भी, बताया भी है वैसे। और इंशाल्लाह जो है तो जी अताउल्लाह भाई और कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैंने असल ये होता है ना कि बाज़ दफ़ा आप कुछ चीज़ को दानिशा तौर पे तलाश करने की भी कोशिश करते हैं, मुझे गंदगी किसी जगह पे नजर नहीं आई। हाँ, वैसे ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा कौन सा चीज़ है, सॉरी कत्ता कामी, एक चीज़ मुझे एक और बड़ी अच्छी लगी। मुझे रात को पाकिस्तानी में फैमिली थे, बुजुर्ग थे वो, तो उनको मैंने देखा साथ उनकी मिसेस थी। तो ये होता है कि दायरे गैर में अगर कोई आपको पाकिस्तानी मिल जाए तो वो किसी नेमत से कम नहीं होता। वो मुझे मिले तो मैंने बढ़ के फ़ौरन सलाम किया, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तानी कहते हैं। बहुत खुश हुए वो भी, बुजुर्ग थे, अंकल आंटी थे। उन्होंने बताया कि हमें 1 साल हो गया यहाँ पे ताजिकिस्तान में रहते हुए। कहते हैं यकीन करें कि हम रात को 1 बजे भी हम अकेले भी निकले ना, अकेली औरत भी, हम ज़हर हमने ये कमरान भाई आपको बताएंगे भी कि रात को 1 बजे 2 बजे भी आपको अकेली ख्वातीन जाती हुई नजर आ जाएंगी। किसी की जरूरत नहीं है कि उनकी तरफ कोई देख भी सके। यानी माशाल्लाह बहुत सेफ्टी है यहाँ पे। ये हम ख्वाब देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में, अल्लाह करे हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ें हों। तो ये बस सामने ही अताउल्लाह भाई की बातों से पता चला है कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान आना चाहिए उन लोगों को, खास तौर पे जिनका बजट कम होता है, जो यूरोप नहीं जा सकते, जो मिडिल ईस्ट नहीं जा सकते, तो और उनका बजट भी कम होता है। तो कम से कम अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बाय रोड भी है, बहुत कम एक्सपेंसिस है। मैं आपको बताता जा रहा हूँ अपने ट्रैवलिंग के साथ साथ। तो कम से कम यहाँ पर आएंगे तो आप बेपनाह एंजॉय करें, बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू अताउल्लाह भाई, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा देखो, ये हॉस्टल है। स्टेट से हट के जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमें उतारनी पड़ती हैं स्लीपर्स। ये सारे विजिटर्स स्लीपर उतार के अंदर आते हैं और ये है इनका काउंटर। और ये भाई यहाँ पर आप जो है ना सारे मामलात अपने देखेंगे। और ये है सिटिंग एरिया जहाँ पर सारे विजिटर्स बैठते हैं, ये देखें। और रात को ये फुल भरा हुआ होता है। और देखें जनाब, ये है यहाँ का, ये किचन है। यहाँ पे ये फ्रिज है, आप अपनी चीज़ें ला के यहाँ रख सकते हैं। और जो फ्रिज के बगैर आप रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। शॉपर्स हैं, कोई टच नहीं करता है। यहाँ पर आप चाय बनाएं, खाना बनाएं। ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर आप बना के अपने लिए और यहाँ खा सकते हैं। और ये जनाब, ये वॉशरूम है। तो मेरा जो रूम है, आपको अपना रूम दिखाता हूँ। जब ये स्टेज चढ़ के हम ऊपर चलते हैं तो जनाब ये है मेरा रूम। ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है और ये सामान है और ये चार्जिंग पॉइंट है। हेलो, आर यू फाइन? आर यू ओके? ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? स्वीडन। व्हाट्स योर नेम? मिकाल। गुड। तो भाई ये है। और ये 2 बेड हैं। यहाँ पर एक रात कोई डेनमार्क के थे, यूके के थे, वो जा चुके हैं। और यहाँ पर लॉन्ड्री में जो कपड़े वॉश करते हैं, यहाँ पर आप ड्राई कर सकते हैं। और ये इनके रूम से सामने भी हैं।